This news is brought to you by Abhilashi University. कोरोना के कहर ने मंडी का एक और ऐतिहासिक मेला निगल लिया। इस बार पराशर ऋषि का सरनोहली मेला नहीं मनाया जाएगा। पराशर ऋषि मंदिर कमेटी ने सिर्फ मेले की रस्में निभाने का फैसला ही लिया है। मंदिर के पुजारी अमर सिंह का कहना है कि इस बार कोरोना महामारी के कारण मेले का आयोजन भव्य स्तर पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के अंदर लोगों का जमावड़ा कम हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान देवताओं की छड़ी लाई जाएगी। इस दौरान कम से कम भीड़ के बीच परंपरा निभाई जाएगी। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और कम से कम संख्या में मास्क पहनकर ही मंदिर परिसर में आएं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि मंदिर खुलने के बाद यहां पर पुख्ता व्यवस्था बनाई जाए। अमर सिंह जी, इस बार जो सरनोहली मेला जो पराशर ऋषि के दरबार में होता है हर साल, उसको लेके क्या कुछ आपकी तैयारियां और क्या हो रहा है मेला कि नहीं हो रहा है उसको लेकर? अब जैसे पराशर मेला सरनोहली वो तो हमारे लिए एक ज़रूरी मेला था, लेकिन जैसे महामारी की वजह से सरकार ने लॉकडाउन किया है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि मेला ना हो। जैसी देवता की परंपरा है, जाग होगी तो वो हमारी जिम्मेदारी है कम से कम आदमी को लेकर के। जैसे गुरु खेलते हैं, जिन जिन देवताओं के गुरु खेलते हैं उनकी सिर्फ छड़ी आएगी और सिंगल बाजा आएगा, तो ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी। तो बाकी जो मंदिर के आसपास की जिम्मेदारी हमारी है और मंदिर के बाहर की जिम्मेदारी जो है तो प्रशासन की है कि उसको हम नहीं रोक सकते, किसी भी आदमी को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि इतनी हिम्मत हमारे में नहीं है, वो प्रशासन खुद करेगा। लेकिन जो मंदिर के नज़दीक का है, जैसी जाग होती है, वो हमारी जिम्मेदारी है, कम से कम गैदरिंग रखना वो हमारा काम है। तो बाहर मांग करेंगे जैसे कम मात्रा में आए लोग, कम मात्रा में आए। जैसे मंदिर में जाना भी ज़रूरी है, लोगों का जैसे आस्था जुड़ी है लोगों की, क्योंकि बीमारी की रक्षा भी करते हैं देवी देवता, तो इसलिए कम से कम आदमी आए। जैसे प्रशासन ने रखा है कि 2-3 गज की दूरी पर इस तरीके से आते रहे आदमी, तो उसके लिए हमारा मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा गैदरिंग तो हम भी नहीं चाहते, क्योंकि प्रशासन जो करेगी तो सरकार जो कर रही है तो हमारे ही लिए कर रही है, ताकि महामारी कहीं ना फैले। पूरी जिम्मेदारी रखेंगे हम, जैसे मास्क लगाएंगे और दूरी पर बैठेंगे, दूरी पर रहेंगे, तो वो हमारा काम है, लेकिन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है। कोरोना के समय सभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। घरों से बाहर तभी निकलें जब जरूरी कार्य हो। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। जैसा कि सभी को मालूम है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस नामक बीमारी ने अपना जाल फैलाया हुआ है, जिसको देखते हुए हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अपने आप को सावधान वो बचाव करना है, जिसके लिए हमें जब भी जरूरत पड़े तभी बाहर निकलना है घरों से, और बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का तथा सभी को मास्क का प्रयोग करना है, जिससे कि हम इस बीमारी से दूर रहे। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करना है, तथा हमारा जो पर्यावरण है आज काफ़ी दूषित हो चुका है, जिसको प्रदूषण से बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों का लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सरकार ने गत वर्ष बालिका गौरव उद्यान योजना का शुभारंभ भी किया है, जिसके तहत हमारे सभी पंचायतों द्वारा व महिला मंडलों द्वारा सब सहयोग दिया गया। धन्यवाद। कृषक फॉरेस्ट डिवीज़न में फायर सीजन अप्रैल से जुलाई तक शुरू हो चुका है। हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपने घासनियों में आग ना लगाएं। यदि आप आवश्यक समझे तो आप हमारे गार्ड बीओ आर तक इसको सूचित करें। इवन आप डीएफ ऑफिस में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। दूसरा, आप जंगल में आग ना लगाएं। जंगल में आग लगाने से हमारे
जंगलों का नुकसान तो होता ही है, इसके अतिरिक्त हमारे मिट्टी जो लाखों सालों के बाद 1 इंच बनती है उसका बहुत नुकसान होता है। पशु पक्षी, ये ब्रीडिंग सीजन है पशु पक्षियों का, इनके ये अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। यदि हम जंगल में आग लगाते हैं तो हम कानून का उल्लंघन ही नहीं करते, लेकिन हम पाप के भी भागीदार बनते हैं। इसलिए आप सबसे, मीडिया से, प्रभु जनता से अनुरोध है कि आग लगने के नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और देश की अमूल्य संपदा, वन संपदा को नाश होने से बचाएं।